सबसे पहले पूरे ब्रज को एकदम सुंदर ढंग से सजा दिया गया। जितने भी ब्रज के घर बार थे, जितने भी भवन थे, उन सभी को सुंदर ढंग से सजाया गया। सबसे पहले कलशों को स्थापित किया गया। कलशों में सुंदर सुंदर केले के जो वृक्ष थे उनको मूल के सहित और फल के सहित उनको स्थापित किया गया। सभी जगह हाथियों के माध्यम से सुंदर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। पूरे ब्रज को सुंदर सुंदर जो बंधनवार है, तोरण है, उसके माध्यम से सजाया गया। कहीं पे पत्तों की तोरण है, कहीं पे जो वस्त्र हैं उनकी तोरण है, कहीं पे मोतियों की लड़ी है, कहीं पे सोने की लड़ी है। इस प्रकार से पूरा ब्रज बड़ा ही सुंदर ढंग से सजाया गया। बड़े ही सभी लोग आनंदित हो रहे थे। सभी भवनों में सुंदर सुंदर जो पताकाएं हैं वो लहरा रही थी। दो प्रकार की चीज़ें होती है, एक ध्वज होता है, एक पताका होती है। पताका जो तिकोनी होती है ना, जैसे बड़ी सी तिकोनी होती है ना, उसको पताका कहते हैं। और ध्वजा जैसे बोलते हैं राष्ट्र ध्वज, तो जो चौकोर होता है उसको ध्वज कहते हैं। तो सुंदर सुंदर सतरंगी पचरंगी जो पताका ध्वजा पूरे ब्रज में लहरा रही थी। और विशेष वैसे भी लहराया करती थी, लेकिन आज विशेष दिन था, कृष्ण का जन्मोत्सव का दिन था, तो विशेष रूप से लहरा रही थी। पूरा ब्रज दिव्य गंध से महक रहा था। सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाए तो पुष्प और बंधनवारों और तोरणों के माध्यम से सुंदर सजाया गया था। जिस भी भवन को देखो तो वहाँ सुंदर शोभा उत्पन्न हो रही थी। वहाँ पे जितनी भी गायें थीं और जितने बछड़े थे उनको भी बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया। वैसे भी गाय, जो ब्रज की गायें हैं, उनके सौंदर्य का क्या कहना। आज विशेष रूप से जितनी भी गायें थी उनके सींगों को सोने से मढ़ा गया, उनकी पीठ को तांबे से मढ़ा गया और उनके जो खुर थे उनको चांदी से मढ़ा गया। सुंदर उनको रेशम की झूल उड़ाई गई। सुंदर उनको सुंदर सुंदर मालाएं पहनाएंगी, स्वर्ण मालाएं पहनाएंगी। केवल ऐसा नहीं कि पुष्पों की मालाएं पहनाएंगी, पुष्पों की माला भी थी, स्वर्ण मालाएं भी पहनाई गई। काफ़ी श्रृंगार किया गया। इसी प्रकार से बछड़ों को भी सुंदर सुंदर ढंग से सजाया गया।